हाँ, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 को करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है सीक्वेंट सीरीज। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखेंगे 16th क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है फाइंड अ जीपी फॉर विच सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स इज -4। आपके पास आपको एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी फाइंड करनी है जिसके पहले दो टर्म्स का जो सम है वो -4 दे रखा है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है जीपी होता है उसकी पहली टर्म ए होती है, दूसरी टर्म ए आर, फिर ए आर स्क्वायर होता है, फिर ए आर क्यूब, फिर ए आर फोर, फिर ए आर फाइव, और इस तरीके से आपका जो प्रोग्रेशन है वो चलता जाता है। लेकिन हमसे यहाँ पर कहा है कि जो पहले दो टर्म्स हैं उसका जो सम है -4, मतलब कि ए और ए आर ये पहले दो टर्म्स है, इसका सम जो है वो -4 दे रखा है। तो इसके बाद मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कॉमन निकल रहा है तो मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। तो ये 1 + r = -4 बन गया। ये पहली इक्वेशन हमारी बन गई है। अब अगर हम इस क्वेश्चन के अगले पार्ट में आए तो लिखा है जो फिफ्थ टर्म है इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। इसको कैसे लिखेंगे? फिफ्थ टर्म का मतलब A5 इज, फिर लिखा है 4 टाइम्स का मतलब 4 मल्टीप्लाई, फिर लिखा है थर्ड टर्म का मतलब है A3। तो हमारे पास जो अगली कंडीशन दे रखी है वो है A5 = 4 टाइम्स ऑफ A3, A5 = 4 टाइम्स A3। अच्छा, A5 का आपको फॉर्मूला पता है, फिफ्थ टर्म है, यहाँ से भी देख सकते हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो फिफ्थ टर्म हमारे पास होता है AR4, और ये हो गया 4 मल्टीप्लाई थर्ड टर्म का फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं तो यहाँ से भी देख सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये हो गया हमारे पास AR²। अच्छा, ये ए से ए तो पहले कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास? R4 = 4 टाइम्स ऑफ R²। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ से इसको हमें सॉल्व करना है तो मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। ठीक हो गया, या यहीं से काट दो, ये जैसे काट दिया मैंने यहाँ पर, तो ये स्क्वायर बचा। तो R² कितना आ गया? 4, और स्क्वायर को अगर वहाँ भेजोगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास? ये √4, और R की वैल्यू यहाँ से +-2 आ जाएगी। तो ये एक बात आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, नहीं ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, R की वैल्यू +-2 आ गई है। अब ये R की वैल्यू दो बारी बारी से अब मैं यहाँ पुट करता हूँ। सबसे पहले मैं R की वैल्यू +2 पुट करता हूँ, यहाँ पर पुट करूँगा इस वाली इक्वेशन में, क्योंकि पहली इक्वेशन यही थी हमारे पास। तो ये हो जाएगा A 1 + 2 = कितना? -4। तो ये हो जाएगा A × 3 = -4, और आप देख सकते हैं A की वैल्यू -4/3 आ गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि R की वैल्यू ये पुट की है तुमने, तो तुम्हें A की वैल्यू ये आ गई। अब आपको क्या करना है, अ, एक बार तो इन दोनों का यूज करके जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाना है। तो तरीका ये है, इन दोनों की वैल्यूज को यहाँ पर पुट करते जाओ तो आपको एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिल जाएगा। मैं पुट करके दिखाता हूँ। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारे पास है AR² इस तरीके से। तो आप देखें, ए की जगह क्या पुट करना है? -4/3। ए की जगह क्या पुट करना है? -4/3। आर की जगह क्या पुट करना है? 2। ए की जगह पुट करना है -4/3। आर की जगह क्या पुट करना है? 2 का स्क्वायर, और इस तरीके से चलता जाएगा। तो -4/3 ऐसे ही रह गया। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -8/3, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -16/3। तो इस तरीके से हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो ये बन गया। अब हमें दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप देख सकते हैं कि R की हमारे पास दो वैल्यूज निकली थी, तो +-2 प्लस पुट करके देख लिया। अब मुझे -2 पुट करना है, ये -2 भी मैं यहीं पर पुट करूंगा। फिर से देखेंगे, A 1 + R = -4। तो मैं क्या पुट करता हूँ, ये जो R दिख रहा है इसकी जगह मैं -2 पुट कर देता हूँ। तो ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा? A -1 = -4। ये माइनस माइनस कैंसिल, तो A इक्वल आ गया मेरे पास 4। ध्यान रखना, मैंने इस बार R की वैल्यू -2 पुट की थी, तभी मेरे पास A की वैल्यू कितनी आ गई है? 4 आ गई है।
तो अब मुझे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड करना है जो कि है ए आर स्क्वायर, ये है हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब आपको ए और आर दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। पहले इस ए की जगह 4 पुट करोगे, इस ए की जगह 4 पुट करोगे और आर की जगह -2 पुट करोगे। ए की जगह 4 पुट करोगे और आर की जगह -2 पुट करोगे। तो सॉल्व करोगे 4, ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा हमारे पास 16, और इस तरीके से एक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमें मिल गई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो 16th क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। अब हम 17th क्वेश्चन को देखेंगे। तो अब हम 17th क्वेश्चन को देखते हैं। 17th क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ द 4th, 10th एंड 16th टर्म ऑफ ए जीपी आर x, y एंड z रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है कि जो 4th टर्म है वो x दे रखा है, 10th टर्म y दे रखा है, 16th टर्म z दे रखा है। तो इसको लिखेंगे कैसे, 4th टर्म जो है वो x दे रखा है, ठीक हो गया। और 4th टर्म का फॉर्मूला आपको पता होगा AR3 = x होता है, ठीक हो गया। अच्छा, ऐसे ही 10th टर्म आपको y दे रखा है, तो 10th टर्म का फॉर्मूला होता है AR9, ठीक हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। जीपी का जो जनरल टर्म होता है वो होता है ARn-1। तो अगर आप A10 निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा AR10-1, जो कि हो जाएगा AR9। ऐसे ही आपको 16th टर्म जो है वो z दे रखी है, और A16 का फॉर्मूला होता है AR15 = z। तो ये आपको तीनों चीज समझ में आ गई होगी। हमको ये प्रूव करने के लिए कहा है कि प्रूव दैट XYZ आर इन जीपी, XYZ आर इन जीपी, ये तीनों के तीनों जीपी में हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान रखना आप हमेशा, अगर हमारे पास सपोज मैं ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मुझे प्रूव करना है कि ABC जीपी में है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो इसका मतलब होता है कि जो B/A है, मतलब इसको इससे डिवाइड करो तो इक्वल आना चाहिए इसको इससे डिवाइड करने पर, ठीक हो गया। या दूसरे शब्दों में कहें, यहाँ पर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो B² इक्वल आना चाहिए AC का। इसका मतलब है कि अगर 3 टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं तो बीच वाले का जो स्क्वायर है वो हमेशा इक्वल आना चाहिए फर्स्ट मल्टीप्लाई थर्ड के, तो वो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। अब हमसे यहाँ कहा है कि शो करना है कि XYZ जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही हैं। तो आप क्या करो, यहाँ पर जो आपका मिडिल टर्म है ये AR9 है, मैं क्या करता हूँ इसका स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक हो गया। या तो ऐसे कर लो, या फिर एक तरीका ये है, अभी आपको बताया था XYZ आपको जीपी फॉर्म करने के जीपी बना रहे हैं, तो मैंने आपको कहा था कि y² किसके इक्वल आना चाहिए, आपका XZ के इक्वल। y की जगह पुट कर दो AR9 और ये स्क्वायर हो गया, और x की जगह हो जाएगा AR3 और z की जगह हो जाएगा AR15। यहाँ अगर सॉल्व करोगे तो ये A² आ रहा है और r की पावर 18 आ रहा है। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये A² आ रहा है और r की पावर 18 आ रहा है। तो LHS RHS के इक्वल आ गया। इसका मतलब है ये रिलेशन ट्रू है, और इसका मतलब ये हो गया कि XYZ एक जीपी फॉर्म कर रहे हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, हमें प्रूफ करना है कि XYZ जीपी फॉर्म कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको प्रूफ करना होगा कि y² आपका XZ के इक्वल है। तो मैंने y² को XZ के इक्वल लिखकर दिखा दिया, y की वैल्यू x और z की वैल्यू पुट कर दी, और मुझे पता लग रहा है ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा ये रिलेशन ट्रू है, और इसका मतलब हो गया कि XYZ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक, ठीक हो गया। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन थोड़े से हम अलग तरीके से करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम अलग तरीके से करने वाले हैं, यहाँ आप देखेंगे। इसमें लिखा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 8, 88, 888 और 4-fold 8।
अच्छा, इस क्वेश्चन को करें तो आपको पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि ये एक जीपी नहीं है। सबसे मेन चीज है ये जीपी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी इन सब का आपको सम फाइंड करना है। अभी के लिए तो आपको ये पता है कि हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड वाले क्वेश्चंस में अभी तक जो दो क्वेश्चंस हमने किए हम उस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पर आपको ऑलरेडी एक सीक्वेंस दे रखा है, पर ये सीक्वेंस जो है वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है नहीं। तो हमें क्या करना होगा, पहले इस सीक्वेंस को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाना होगा। अच्छा, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्यों नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं 8 8 8 8 8 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होने के लिए इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूं, 88 को 8 से डिवाइड करूं, इसको अगर इससे डिवाइड करूं, तो ये दोनों आंसर्स इक्वल आने चाहिए, पर यहाँ ये इक्वल आएंगे नहीं, इसलिए अभी ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है, जीपी नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे करना है। तो हमारे पास है कि हमें किसका सम फाइंड करना है, 8 8 8 8 8, ठीक है, और 8888 इनका सम फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्योंकि सम फाइंड करना है क्योंकि और ये टोटल n टर्म्स हैं, तो मैं लिख लेता हूँ Sn इक्वल टू 8 प्लस 88 888 प्लस 8888, और इस तरीके से ये सीक्वेंस चल रही है। अब मैं क्या करता हूँ, इन सब में से 8 कॉमन ले लेता हूँ, और 8 कॉमन लेने पे पहले वाले के पास सिर्फ 1 बचेगा, इसके पास 11 बचेगा, इस वाले के पास 111 बचेगा, इसके पास 1111 बचेगा, और इस तरीके से ये चलता जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो अंदर आपके सामने 111 लिखे हुए हैं, मैं क्या करता हूं, ये जो 1 है इसको लिख लेता हूं यहां पर 10 - 1। ये जो 11 है इसको लिख लेता हूं मैं, सॉरी ये तो हो जाएगा आपका 1 का 1 ही रहेगा, ये गलत कर दिया, 10 - 1 तो ये होगा ना। चलिए ये 1 रहने देते हैं, ये वाला 1 रहेगा आपका, और ये जो 11 है इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, 10 - 1। ये ऐसे भी नहीं होगा, 10 - 1 नहीं, 10 + 1 होना चाहिए था। चलिए इसको ऐसे नहीं करेंगे हम ऐसा कर लेते हैं कि बाहर जो है 9 से डिवाइड कर लेते हैं और अंदर 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 999 999 और ये 9999 बन जाएगा, और इस तरीके से ये सीक्वेंस चलती जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है, 8/9 को ऐसे ही रहने देता हूं, यहां से स्टार्ट करेंगे इसको करना, तभी वो जीपी बनेगा। 9 की जगह हम लिख लेते हैं 10 - 1, 99 की जगह लिख लेते हैं हम 100 - 1, 999 की जगह लिख लेते हैं 1000 - 1, ऐसे ही इसकी जगह लिख लेते हैं हम कितना है, 9999 की जगह लिख लेते हैं 10,000 - 1, और इस तरीके से ये चलता जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप क्या कर लेते हैं, ये 8/9 तो ऐसे ही रहेगा, इसमें 10 है, 100 है, 1000 है, फिर 10,000 है, इन सबको मैं क्या करता हूं, एक ब्रैकेट में लिख देता हूं। अच्छा, यहां पर भी 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ऐसे कितनी बार है 1, n टाइम्स है, क्योंकि आपको सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है। तो ये पहला टर्म है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे करते करते टोटल n टर्म्स हैं। तो जब मैंने इसको ब्रेक किया तो ये 2 आ गए, इसको ब्रेक किया तो ये 2 आ गए, इसको ब्रेक किया तो ये 2 आ गए। तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे n बार होगा। तो इसमें 1 है, यहां भी -1 है, -1 है, -1 है। तो किसी चीज को -1 -1 -1 -1 -1, अगर इसको n टाइम्स हम लिखें और सॉल्व करें तो -1 × n आ जाएगा, जिसको हम -n कहेंगे। ठीक हो गया,
ऐसे ही अगर ये ऐसे होता -2 -2 -2 -2 n टाइम्स होता तो आप लिखते हैं -2 मल्टीप्लाई n -2n। अगर ये होता -3 -3 -3 -3 n टाइम्स तो आप लिखते हैं -3 मल्टीप्लाई n -3n। तो ये समझ में आ गया होगा। तो -n -1 अप टू n टाइम्स तो हो जाएगा -n। तो ये समझ में आ गया होगा। अब इतना लंबा चौड़ा हमने क्यों किया है? क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना ही नहीं था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनकर तैयार हो गया है, जिसमें पहली टर्म है 10 की पावर 1, दूसरी टर्म है 10 की पावर 2, तीसरी टर्म है 10 की पावर 3, फिर है 10 की पावर 4, और ये टोटल कितनी बार है? n टर्म्स तक है, और अलग से हमने लिख लिया है -n। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता दूं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला होता है a Rn-1 ओवर r-1 होता है। अब हमारे पास ये जो यहाँ पर सीक्वेंस हमें मिल गया है, जो कि अब फाइनली एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये इसमें जो पहली टर्म है वो ये है 10, और कॉमन रेशियो r, अगर r निकालना है तो इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे आपको 10 मिल जाएगा। ठीक हो गया? तो इसका मतलब है कि a की जगह तो आप 10 लिखोगे, इस r की जगह भी आपको 10 लिखना है, ऊपर n है -1 और नीचे हमारे पास है 10 -1। तो हमारे पास ये हो जाएगा 10, ऊपर न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा और नीचे हमारे पास हो जाएगा 9। तो अब हम क्या करेंगे, ये सारा का सारा यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो हमारे पास ये हो गया 8/9, और इसकी जगह हम लिख लें 10 की पावर n-1 ओवर 9, और ये हमारे पास है -n। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ 8/9, पहले मैं ऐसा करता हूँ 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 10 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 की पावर n+1 आएगा, 10 को -1 से करूंगा तो -10 आएगा, और नीचे 9 और -n लिख दिया। अब इसके बाद हमें एलसीएम लेना है, तो न्यूमरेटर में 10n+1 -10 है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास -9n, और नीचे हमारे पास क्या है -9। अब न्यूमरेटर में तीनों टर्म्स अलग है, ना ही तो जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं, तो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते, तो 9/81, 10 की पावर n+1 -10 -n। और इस तरीके से बच्चों ये जो क्वेश्चन था, इस वाले क्वेश्चन को, जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड मतलब 18th क्वेश्चन था, इसको हमने यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। तो इस वीडियो में हमने इन 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करना था। नेक्स्ट वीडियो में हम इन 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आप भी एक बार इसका आंसर चेक करेंगे।